जाना ही पड़ता है ससुराल। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। जाति जाति भी ना छोड़ो, जाति जाति भी ना छोड़ो, अपने पिता का प्यार। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। जिस घर में मैं पैदा हुई वो घर आज बेगाना है। जिस घर में जो घर मैंने कभी न देखा उसमें मिला ठिकाना है। जो घर मैंने अपनों को मैं छोड़ के मैया, अपनों को मैं छोड़ के मैया करूं उन सबसे अब प्यार। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। जाति जाति भी ना छोड़ो, जाति जाति भी ना छोड़ो, अपने पिता का प्यार। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। भैया देवकी की माँ और पिता देवक ने समझाया है कि बेटी तुम्हें ससुराल पक्ष में किस तरह से रहना है, और हमें और आपको भी सभी को शिक्षा मिलती है कि अपनी बेटी को ये संस्कार दिए जाएं कि बेटी अब मैंने तेरा कन्यादान कर दिया, मैंने तेरा कन्यादान कर दिया। अब हम तो दूर के माता पिता रह गए, सच में तेरे माता पिता तो तेरे सास ससुर हैं, जिन्होंने शेर को पैदा किया है, जिसकी वजह तू सुहागिन बन करके जा रही है। हर माँ बाप को अपनी बेटियों को ये संस्कार देने चाहिए कि बेटी ससुराल पक्ष में नमक से मिल जाए खुशी से खा लेना, सब्जी से मिल जाए खुशी से खा लेना, अगर रूखे मिले तो वो भी खुशी से ही खा लेना। कभी मुंह खोल करके हमारे यहाँ आकर के ये मत कहना कि मुझे नमक से खाने को मिलती है। क्योंकि प्यारे हम इस बात को मानते हैं कि हर माता पिता अपनी बेटी को सोने के पालना में झुला करके पालते हैं। हम ये भी मानते हैं कि हर माता पिता अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे घर में करते हैं, लेकिन प्यारे किसी ने किसी का नसीब नहीं देखा। क्योंकि जनक ने भी सीता को राम के लिए किया था, लेकिन सीता ने कभी जीवन में सुख नहीं जाना कि सुख होता क्या है।
इसलिए मेरी माँ अपनी बेटी को हर परिस्थिति में जीना सिखाइए। अपनी बेटी को हर परिस्थिति में जीना सिखाइए। पैदल भी चलना सिखाइए, कांटों पर भी चलना सिखाइए, ईंट गुटैयों पर भी चलना सिखाइए, और गाड़ियों से भी चलना सिखाइए। हर रास्ते पर बेटी जाति को हर परिस्थिति में उसे जीना आना ही चाहिए। और तुम्हें बेटी को बढ़ावा नहीं देना है, तुम्हें बेटी को ये कहना है कि बेटी देख लेना, किसी बात की शिकायत ना जाए मेरे पास। तो बेटी आपकी उस सीख को मान करके चलेगी और वो डरेगी कुछ ससुराल पक्ष में किसी के साथ गलत न हो जाए, जो हमारे माता पिता तक शिकायत न पहुंच जाए, ऐसा काम न हो जाए जो मेरे माता पिता का सर नीचा न हो जाए, वो सोच करके चलेगी। तो अगर तुमने बेटियों को बढ़ावा दिया कि जा डुगरिया कछू कहे हमें बताइए आएगी, खटिया खड़ी कर दूंगा सभी की, तो इससे आप अपनी बेटियों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं बेटियों को। आपको तो ये कहना ही नहीं चाहिए। और आजकल हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, बहना की विदाई होए और भैया गोद में लेके जिज्जी को गाड़ी में बिठाए रहो हैं, तो और जिज्जी रो रही हो, भैया गाड़ी में जिज्जी को बिठाए गोद लेके जा रहे हो, और बहन ज्यादा रोवे तो भैया कहेगा काहे को रो रही, भैया का मरेगो। अरे डुगरिया कछू कहे हमें तुरंत बताइए आकर के सभी की एक एक करके खटिया खड़ी कर दूंगा, सभी की। परेशान नहीं होना किसी बात की, किसी से दब के नहीं रहना, इतना पैसा दिया है मैंने। तो ये आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, बहुत गलत शिक्षा दे रहे हैं। आपको तो अपनी बेटी बहन बेटियों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा सच में तेरा घर वो है, और माता पिता की सेवा करना। तेरे सास ससुर ही तेरे माता पिता हैं, जिन्होंने उस शेर को जन्म दिया है, जिसकी वजह तू सुहागिन बनकर के जा रही है। पति का ख्याल भी रखना, माता पिता का भी ख्याल रखना, पीछे से खुद का भी ख्याल रखना, किसी बात की शिकायत ना आने पाए। और मेरा निवेदन है, शायद मैंने उस दिन भी बताया था, आजकल मैंने शायद उस दिन भी थोड़ी हिल्ट दी थी कि आजकल बेटियों का घर उजाड़ने में बेटी की खुद की माँ का हाथ है। शायद आपको याद हो, उस दिन मैंने कहा था आजकल बेटियों का घर उजाड़ने में बेटी की खुद की सगी माँ का हाथ है। शादी के बाद बेटी से फोन पर ही लगी रहेंगी, ये गलत है। हम ये नहीं कह रहे बात मत करिए, लिमिट बात करिए, हालचाल पूछिए, बस रखिए। कछु माता ऐसी होती है, अरे लाली अबे तू आराम करिए, घर में ननदी आती है, ओ सासू बुढ़ी ना भैया, सासू जवान है वे खूब कर लाख, ओ तूने बच बच के रहिए, काम कम करिए, ओ ये शिक्षा दे रहे हैं। तभी तो घर में महाभारत आजकल हो रहे हैं, दीवालें लग रही हैं, यही तो कारण है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। कंसराज बहन को विदा कर रहा।